हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए स्टूडेंट्स, सीएमए फाइनल का दिसंबर 2024 अटेम्प्ट का ग्रुप 3 पेपर नंबर 13 लॉ सब्जेक्ट का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग दो मैटर्स के ऊपर बात करने वाले हैं, दो इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इस लॉ के क्वेश्चन पेपर के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि 30 मार्क्स के हैं, उनके आंसर को हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या सही ऑप्शन है। दूसरा, हम ये देखेंगे कि ओवरऑल रिव्यू क्या रहा पेपर का, पेपर हार्ड है या इजी है। मैं आप लोगों को पहले बता दूं बच्चों कि लॉ पेपर दिसंबर 2024 अटेम्प्ट के लिए ये जो लॉ पेपर के रिव्यू के ऊपर वीडियो बना रहा हूं मैं, ये दो पार्ट्स में बनेगी। आज जो रिव्यू के बारे में मैं बात करूंगा वो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। जो स्टूडेंट्स के हमारे पास में मैसेजेस आए हैं, फीडबैक आया है, या उनका क्या थॉट है, एग्जाम इजी है हार्ड है, मैं आज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। स्टूडेंट्स ने जो एग्जाम खत्म होने के बाद में हमको फीडबैक दिया, मैसेजेस दिए, हमको इंफॉर्मेशन दी। इस लॉ पेपर के रिव्यू का एक और वीडियो बनाया जाएगा और उसमें फिर हम खुद एज टीचर बात करेंगे, एनालाइज करके पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करके बात करेंगे कि पेपर किस तरह से था, हार्ड था या इजी था। आज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर बताना शुरू करूं, उससे पहले मेरे दो आपको एडवाइस हैं और रिक्वेस्ट भी हैं। आप उन्हें रिक्वेस्ट मान सकते हैं या आप उन्हें एडवाइस सजेशन मान सकते हैं। पहला, अगर आप सीएमए फाइनल के अंदर ग्रुप 4 भी अटेम्प्ट कर रहे हैं और अगर कल आपका एग्जाम है तो प्लीज आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, मत देखिए, कोई भी वीडियो मत देखिए, बल्कि इस टाइम पर आप अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए या जो मैराथन आप पढ़ रहे हैं वहां से पढ़िए। टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोडेड रहेगी, आफ्टर एग्जाम्स आप इसको देख सकते हैं, वहां से आप अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस आंसर को टैली कर सकते हैं। पहला ये सजेशन है मेरा आप लोगों से। दूसरा ये सजेशन है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और मैं जब आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर्स बताऊंगा, मैं ये भी बताऊंगा एमसीक्यू क्वेश्चंस कहां से पूछे गए और कहां से एमसीक्यू की एक्चुअली में प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस बारे में भी मैं बात करूंगा आप लोगों को। आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि मॉड्यूल के अंदर आप चले जाएंगे तो यहां पर ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आंसर भी उसका मिल जाएगा। पर मेन बात यह है कि बच्चों, जब मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर्स बताऊं और अगर आपका आंसर बाय चांस गलत निकला, आप जो एग्जाम में लिखकर आए, ओएमआर शीट में फिल करके आए, वो गलत निकला, प्लीज आप डिप्रेस ना हो, प्लीज आप डिमोरलाइज ना हो। क्योंकि बहुत बार होता है, स्टूडेंट सोचता है कि यार मेरे 3 एमसीक्यू का आंसर गलत हो गया और मैं तो फेल हो गया। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्योंकि ओवरऑल आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्टिव जो पार्ट है 70 मार्क्स का, वो भी आपके इसी एग्जाम का पार्ट है। ओवरऑल आपकी कॉपी चेक होगी पूरी, उसके बाद में आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो आप स्टूडेंट ही बने रहें और आप खुद एग्जामिनर बनने की कोशिश ना करें। ये मैं आपके फायदे के लिए बात कर रहा हूं कि आप ये ना सोचें कि मेरी कॉपी में मैंने गलत लिख दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट ये सोच लेता है कि यार मेरा पुराना वाला एग्जाम खराब हो गया और फिर वो नए वाले एग्जाम की भी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करता, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो सिनेरियो बदल जाता है। जो एग्जाम उसने सोचा था खराब हुआ, उसमें एक्चुअली में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, और जिस के पेपर के लिए उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी वहीं पर वो कमजोर रह जाता है। तो आप प्लीज ऐसा ना करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका क्वेश्चन पेपर हार्ड है या इजी है। मेरा आंसर आपको यह है कि दोनों है। क्वेश्चन पेपर हार्ड भी है और क्वेश्चन पेपर इजी भी है। एक्चुअली में हम इसे एवरेज बोल सकते हैं, पर मैं एवरेज वर्ड का यूज नहीं करना चाहता। मैं आपको रियलिटी चेक अगर दूं, सच में मैं बात करूं आप लोगों से, ये स्टूडेंट का फीडबैक आया है। स्टूडेंट ने बोला है कि सर, जिस बच्चे ने एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिवली सीएमए फाइनल का लॉ पढ़ा, उसके लिए सर ये इजी है। जिस भी स्टूडेंट ने एक्सक्लूसिवली सीएमए फाइनल का लॉ सब्जेक्ट की पढ़ाई करी, उसने या तो सीएमए के मॉड्यूल से प्रिपरेशन करी, या फिर उसने कहीं ऐसे टीचर, कहीं ऐसे जगह से क्लास ली थी, कहीं से भी ली थी, XYZ, है ना। इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूं मुझसे ली थी, XYZ कहीं से भी ली थी, बट
जिससे भी ली थी वो एक्सक्लूसिवली सीएमए फाइनल का कंटेंट अगर पढ़ाता है उसके लिए पेपर इजी है, और वो खुश होगा वो बच्चा इस वक्त कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। और एमसीक्यू के बेसिस पर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होगा कि एमसीक्यू सच में बहुत इजी आए अब की बार। लेकिन ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने या तो सीए के साथ में या सीएस के साथ में, सीए सीएस के साथ का मतलब है कि सीए का लॉ पढ़ा था, सीएस का लॉ पढ़ा था, और वहां से फिर वो सीएमए का लॉ का एग्जाम देने के लिए चला गया, उसके लिए वो हार्ड निकल के आएगा। क्योंकि अगर एमसीक्यूज की हम बात करें तो 15 एमसीक्यू में से 14 एमसीक्यू एग्जैक्टली सीएमए फाइनल के जो स्टडी मटेरियल है, लॉ का मॉड्यूल है, उससे पूछे गए हैं। मैं बताऊंगा आप लोगों को, इवन आप मॉड्यूल को ओपन करके और वहां पे सिर्फ क्वेश्चन लिख देंगे ना एमसीक्यू वाला, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं अभी दिखाऊंगा, अभी लाइव दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। क्लियर? तो जिस स्टूडेंट ने सीएमए फाइनल के लिए एक्सक्लूसिवली पढ़ा था, मतलब अपना सीएमए फाइनल का लॉ का कंटेंट पढ़ा था, मॉड्यूल पढ़ा था, या जिस भी टीचर से क्लास ली थी, जो भी रेफरेंस बुक उसने यूज करी थी, उसके लिए वो पेपर इजी है, वो इजी साइड पे टिल्ट है, और वो कॉन्फिडेंट है, इस वक्त खुश होगा। लेकिन काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो यूट्यूब फैमिली के मेंबर हैं, उनके मेरे पास में मैसेजेस आए और बोले कि सर मेरे कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट ने बोला सर मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो एक्सक्लूसिवली सीएमए फाइनल का कंटेंट नहीं पढ़ रहे थे, या तो वो सीए का कंटेंट लॉ पढ़ रहे थे, या उन्होंने कोई ऐसी किसी की रेफरेंस बुक परचेज करी थी जो सीए के लिए स्पेसिफिकली बनाई गई थी, बस ऊपर नाम लिख दिया सीएमए फाइनल लॉ, पर 200 पेज के अंदर ही सीएमए फाइनल की बुक तैयार कर दी। बहुत बार होता है, देखो जैसे स्टूडेंट आता है मेरे पास में, वो बोलता है सर आप ये एमसीक्यू बुक, टोटल आपके 6 वॉल्यूम है सीएमए फाइनल लॉ के, जिसमें आपने एमसीक्यूज के लिए 2 वॉल्यूम बनाए हुए हैं। ये है सेक्शन ए का एमसीक्यू और ये है सेक्शन बी का एमसीक्यू। जबकि सर काफी जगह पे तो ऐसी रेफरेंसेस बुक हैं जो टोटल मिलाकर 200 या 250 पेजेस की बुक हैं, और उन पे लिखा हुआ है सीएमए फाइनल लॉ। उसके अंदर पूरा 100 मार्क्स का सीएमए फाइनल का लॉ दिया हुआ है, उसी में क्वेश्चन पेपर्स भी दिए हुए हैं, एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं। तो वहां पे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने उससे थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करी है, शायद उनको हार्ड लगा होगा, शायद उनको हार्ड लगा होगा। ये स्टूडेंट्स का फीडबैक हमारे पास में आया है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि आपके एमसीक्यूज के आंसर्स कहां पर हैं। क्या आंसर्स है एमसीक्यूज के। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे चैप्टर 1 से आया हुआ है। पीक्यूआर लिमिटेड वांट्स टू शिफ्ट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन दी सिटी। हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस 4 तरीके से चेंज कर सकती है। पहला, अगर वो सेम सिटी के अंदर चेंज कर रही है, ना आरओसी चेंज हो रहा है, ना सिटी चेंज हो रहा है, ना आपका स्टेट चेंज हो रहा है, तो बोर्ड रिजोल्यूशन से काम हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है इन दी पार्लेंस। पार्लेंस का मतलब होता है कॉमन थ्योरी जो होती है मार्केट में, जो एक कॉमन थ्योरी है। लोन का मतलब क्या होता है, तो वो कैश क्रेडिट होता है, बड़ा ही सिंपल है। एक कंपनी रिमूव कर सकती है डायरेक्टर को थ्रू, एक कंपनी किसी डायरेक्टर को अगर रिमूव करना चाहती है तो कर सकती है। सी, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ऑफ द शेयर होल्डर्स। ये पढ़ा है हम लोगों ने डायरेक्टर चैप्टर के अंदर, अगर आपको याद हो। देन उसके बाद में ये जो देखो, अभी तक मैंने जो आपको तीनों एमसीक्यूज बताई ना, ये आपके सीएमए फाइनल के मॉड्यूल में है। आप सीएमए फाइनल को ओपन करें पीडीएफ को, वहां पे अगर आप सिर्फ ये क्वेश्चन टाइप कर देंगे ना, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर ऐसे, तो वहां पर आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा पूरा। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि जो अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उसके अंदर जो डिटेल्ड प्रोसीजर लिखा हुआ है कि डीआईएन के अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, वो कौन से रूल में है, रूल नंबर 9 में है। मिल जाएगा आपको सीएमए फाइनल के मॉड्यूल के अंदर, ये सब कुछ सीएमए फाइनल के मॉड्यूल में दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 आपका। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट, द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल proposed shall be continued or rejected by the adjudicating authority based on information of IP to be sent by the board.
इन केस नन इज प्रपोज, अगर कुछ भी प्रपोज नहीं किया गया है, द एडजुकेटिंग अथॉरिटी शेल रिक्वेस्ट फॉर नॉमिनेशन विद इन 7 days, और बोर्ड नॉमिनेट कर देगा विद इन 10 days। अगर आपको याद हो तो ये वाला जो पॉइंट है ये अराउंड 2022 के आसपास में अमेंड भी हुआ था, है ना। तो बहुत ही इजी है, ये आपके मॉड्यूल के अंदर एक्चुअली में गिवन है। देन इसके बाद में नेक्स्ट, अंडर आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शेल फाइल एन एप्लीकेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अगर टाइम एक्सटेंशन चाहिए, लेकिन उसके लिए कितनी परसेंट अप्रूवल लेनी पड़ती है, 66%। देन उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 7, मेरे पास में कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए, बोले सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये क्वेश्चन तो सर एग्जाम ये हमारे मॉड्यूल में दिया नहीं ही नहीं है। मैं आप लोगों को दिखाता हूं, देखिए 1 मिनट, मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि ये आपके मॉड्यूल का ही पार्ट है। ये देखिए, ये आप अगर 1 मिनट, ये अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये आपके सीएमए फाइनल का मॉड्यूल है। सीएमए फाइनल के मॉड्यूल ने बोला हुआ है कि जो कंप्लाइंस रिपोर्ट होती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर, उसमें एनेक्सर 1 जो है, जो क्वार्टरली बेसिस पे सेंड किया जाता है, एनेक्सर 2 फाइनेंशियल ईयर एंड होने पे, 3 एंड ऑफ 6 मंथ्स, और 4 जो है हाफ ईयरली बेसिस पर। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यही आपसे देखो क्वेश्चन पूछा गया हाफ ईयरली बेसिस पर। और ये अगर फिर मैं दोबारा से बात करूं, अपने नोट्स के अंदर जो आप लोगों को ये हमने दिया हुआ है, एमसीक्यू की सेपरेट बुक दी हुई है, या हमारी कंसेप्ट बुक है, उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है, देखो। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, फॉर्मेट ऑफ कंप्लाइंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनेक्सर फॉर हाफ ईयरली बेसिस, और यही इसका सही आंसर है बच्चों, हाफ ईयरली बेसिस। तो अगर आपने एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए फाइनल के लिए पढ़ा है ना, आपका पेपर इजी गया है। और अगर आपने एक्सक्लूसिवली सीएमए फाइनल के लिए नहीं पढ़ा, तो हो सकता है शायद आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत पेपर ट्रिकी रहा हो, शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, हाँ, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, इसके बारे में हम ऑलरेडी क्लास के अंदर पढ़े थे, इसका आंसर निकलेगा ए, फॉर्मर इज वॉलेंट्री एंड लेटर इज मैंडेटरी। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है। जब आप अपना सेक्शन बी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर जब आप सेबी लॉज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो पहला जो आपको स्टेटमेंट पढ़ने को मिलता है वो यही मिलता है कि सेबी के 3 फंक्शंस हैं, क्वासी जुडिशियल, क्वासी ऑफिशियल। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कंपटीशन। आप एक चीज देख लीजिए, ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये एक डिबेट के ऊपर है। मतलब एक्चुअली में क्या है कि इस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर तो होना चाहिए 6000, जो हमारा कंपटीशन एक्ट बोलता है। एक्चुअल आंसर इसका 6000 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 6000 दिया हुआ नहीं है। तो बेसिकली ज्यादातर स्टूडेंट्स ने 8000 पर टिक किया है। पर ये डिबेट है शायद इसके ऊपर कि सीएम इंस्टीट्यूट ने ऑप्शन क्यों प्रोवाइड नहीं किया 6000 का, है ना। तो हो सकता है शायद सीएम इंस्टीट्यूट का इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन आए, अदरवाइज मेरे ख्याल से शायद मुझे ऐसा लगता है कि 8000 जो है इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। देन इसके बाद में नेक्स्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी इश्यूड बाय द इंश्योरर शेल नॉट बी क्वेश्चनड आफ्टर 3 years। In case of life insurance and motor accident insurance, the insurable interest must be present
both at the time of taking the policy as well as death or accident. इसके बाद में जुडिशियल अथॉरिटी सारफेसी के अंदर कौन है? ऑब्वियसली डीआरटी, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। उसके बाद में साइबर एपीलेट ट्राइब्यूनल। अगर ये किसी को आंसर नहीं भी आता ना और उसके पास में कॉमन सेंस है तो वो इसका आंसर सही लिख के आ सकता है। अगर किसी स्टूडेंट को इसका आंसर नहीं आता लेकिन कॉमन सेंस है तो वो सही लिखकर आ गया। कैसे कि देखो, कोई भी अथॉरिटी है जैसे एनसीएलटी है, अगर इसके अगेंस्ट में अपील लगानी है ना तो इसकी एपीलेट अथॉरिटी के पास लगेगी, वो है एनसीएलएटी। सेम होता है अगर आप डीआरटी है, जैसे ये अथॉरिटी है, इसके ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको अपील लगानी है ना तो लगेगी डीआरएटी। सेम होता है जैसे मान लो सेबी का ऑर्डर है, उसके अगेंस्ट में सेबी अथॉरिटी है, उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील लगानी है तो लगेगी सेड, सिक्योरिटीज एपीलेट ट्राइब्यूनल। लेकिन ये जो एपीलेट ट्राइब्यूनल है, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्राइब्यूनल या डेट रिकवरी एपीलेट ट्राइब्यूनल या सिक्योरिटीज एपीलेट ट्राइब्यूनल, इनके ऑर्डर के अगेंस्ट में जब अपील लगती है तो वो हाई कोर्ट को लगती है। क्वेश्चन भी यही बोल रहा है, साइबर एपीलेट ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट में अगर आप अपील करोगे तो ऑब्वियसली वो हाई कोर्ट को लगेगी। एंड उसके बाद में एक नेक्स्ट आता है द केसेस अंडर पीएमएलए। तो इसके लिए कहां पे ट्राई किया जा सकता है? स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट सेटअप इन दिस रिगार्ड। तो बच्चों ये आपके 15 एमसीक्यूज हैं 30 मार्क्स के, इनके आंसर हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किए। डिस्क्रिप्टिव जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। बट मेरा आप लोगों को दो सजेशन है। पहला, आप एक्सक्लूसिवली सीएमए का कंटेंट पढ़ें, एक्सक्लूसिवली सीएमए का कंटेंट पढ़ें आप। दूसरा, एमसीक्यू के लिए ना बच्चों, आपने जितनी प्रिपरेशन की है बहुत अच्छी बात है, पर मेरा एक जेन्युइन सजेशन प्लीज मानिएगा आप, सीएमए इंस्टीट्यूट ने जो अपना मॉड्यूल है स्टडी मटेरियल, उसके हर चैप्टर के एंड में एमसीक्यूज दिए हुए हैं। आप उन एमसीक्यूज को एक बार देख जाइए। हो सकता है उन एमसीक्यूज को पढ़ते वक्त आपको ऐसा लगे कि यार ये क्या बच्चों वाली बात मैं पढ़ रहा हूं, पूरा चैप्टर मैंने पढ़ लिया, अब क्या ये बचकानी बात है, ये तो मेरे को आता है। प्लीज आप उन एमसीक्यूज को पढ़ लीजिएगा जो सीएमए इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल के पीछे हर चैप्टर के एंड में दिया हुआ है। एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, लास्ट अटेम्प्ट में भी आए थे, इस बार प्रोबेबिलिटीज हैं, चांसेस हैं, आ जाएंगे। पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि हमने अपनी क्लास के अंदर, हमने अपनी बुक्स के अंदर वो सभी एमसीक्यूज ऑलरेडी कवर करे हुए हैं, करे हुए हैं हमने ऑलरेडी कवर। क्लियर ये चीज? और अगर आप यूट्यूब फैमिली के मेंबर है या रजिस्टर्ड नहीं है हमसे, तो कहीं और जहां भी रजिस्टर्ड है उन्होंने किए हुए होंगे, अदरवाइज आप एक बार मॉड्यूल के चैप्टर के एंड में जरूर देख कर जाइएगा। एंड सीएमए का एक्सक्लूसिव कंटेंट पढ़िए। सीएमए फाइनल लॉ को इंस्टीट्यूट ने मजाक में लेना छोड़ दिया है। आज से 10 साल पहले इंस्टीट्यूट मजाक में लेता था लॉ पेपर को, इंस्टीट्यूट नहीं लेता है। अगर आप मजाक में ले रहे हैं तो मत लीजिए। सीएमए फाइनल लॉ के जो हम बुक्स प्रिपेयर करते हैं ना, उसके टोटल 6 वॉल्यूम्स बनते हैं, हमारे 6 वॉल्यूम्स बनते हैं। देखो ये तो वॉल्यूम 3 है जो सेपरेट एमसीक्यू है, वॉल्यूम 4 सेपरेट एमसीक्यू इकोनॉमिक लॉज का, वॉल्यूम 5 है जो कि क्वेश्चन बैंक है सेपरेटली आपके सेक्शन ए कॉर्पोरेट लॉज का, वॉल्यूम 6 क्वेश्चन बैंक है इकोनॉमिक लॉज का, वॉल्यूम 1-2 कंसेप्ट बुक है। अब आप सोचिए ना कि अगर आप एक ऐसी रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो जिसके अंदर टोटल 200 या 250 पेज है और उसमें पूरा सीएमए फाइनल लॉ का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया और वो एक समरी बुक आपको दे दी गई, तो रिस्की काम है ये फिर ना आप लक के ऊपर चल रहे हो कि अगर आपने जो समरी फॉर्म में पढ़ा वो एग्जाम में आ गया तो आप फोड़ के आ जाओगे, और अगर नहीं आया तो रिस्क है थोड़ा सा। तो रिस्क ना लें क्योंकि आपके करियर का ये सवाल है। मुझे ऐसा लगता है आप सब लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा एंड आप लोगों का अब जो नेक्स्ट एग्जाम है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और बहुत अच्छे से मेहनत करते रहिए बच्चों। ये जो कुछ दिन की आप लोगों की मेहनत है ये जरूर रंग लेकर आएगी और आप लोगों के नेम के आगे वो 3 मैजिकल वर्ड सीएमए जरूर लगेंगे। मिलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों।